स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं आज, राइट। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। आपके पास अलग अलग एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, आपको चेक करना है ये एक्सप्रेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, राइट। तो स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आप 1 प्लस 2ab लिखते हैं, तो 2ab मीन्स 2x इंटू 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 2x ही आ गया, इज इक्वल टू, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिए 2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 2 3 जा 6, राइट। तो स्टूडेंट्स x स्क्वायर बिल्कुल सेम आ जाएगा, राइट। और यहां से हम लोग इन दोनों टर्म्स को उठा के यहां ले आते हैं, तो मैं दोबारा से इनको सेम लिख लेता हूं। ये 2x यहाँ पे प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस 6, इधर क्या बचेगा, 0। तो स्टूडेंट्स अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए जो सिमिलर टर्म है, हमेशा सिमिलर टर्म को सॉल्व किया जाता है। सिमिलर टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी या ऐड होंगी, राइट। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे पास ये x2 वाली टर्म है, क्या आपको यहाँ पर आसपास और कोई x2 वाली टर्म नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही, तो हम लोग यहाँ पे x2 को बिल्कुल सेम कॉपी कर देंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे ये x वाली टर्म और यहाँ भी क्या है हमारे पास, ये x वाली टर्म, तो दोनों x वाली टर्म है, राइट। एक पॉजिटिव है और दूसरी क्या है, नेगेटिव, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 1 ये भी कांस्टेंट टर्म है और ये 6 भी क्या है, कांस्टेंट टर्म, राइट। ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस 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 6 एंड 1 कितना हो गया, प्लस 7 इज इक्वल टू 0, राइट। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हमारी जो डिग्री है, डिग्री कितनी आ रही है हमारी, देखो सबसे पहले इस इक्वेशन के हाईएस्ट पावर देखिए, x की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास, 2, तो डिग्री कितनी होगी हमारे पास, 2। तो इट्स मीन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है वहां पर आपको हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, या डिग्री कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि डिग्री हमारे पास 2 है, तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो मैं सबसे पहले ऊपर एक्सप्रेशन कॉपी कर लेता हूं, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस के 2 एंड ब्रैकेट में 3 माइनस x, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। मैं x2 को बिल्कुल सेम कॉपी करूंगा, माइनस 2x बिल्कुल सेम, ये -2 एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेगा और एक बार x से मल्टीप्लाई करेगा, राइट। तो -2 को पकड़ते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6। अब स्टूडेंट दोबारा से -2 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, -x से, तो माइनस के 2 एंड माइनस के x, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, एंड 2 को x मल्टीप्लाई किया 2x। तो हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन किया, -2 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया और एक बार -x से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो स्टूडेंट्स x2 बिल्कुल सेम आ जाएगा। यहां से इन दोनों टर्म्स को उठा के यहां ले आते हैं, -2x सिमिलर, -6 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये 2x प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, राइट, इज इक्वल टू 0, राइट। तो स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पे x2 है, क्या और आपको x2 वाली टर्म नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही, राइट। तो x2 को बिल्कुल हम लोग सेम कॉपी कर देंगे। स्टूडेंट्स ये भी x वाली टर्म है और ये भी x वाली टर्म है, राइट। तो माइनस माइनस प्लस, राइट, तो 2 और 2 4, साथ में क्या लगा दिया, x। बड़ा कौन है, दोनों ही सेम डिजिट है, तो इनके आगे साइन क्या, नेगेटिव, तो हम लोग नेगेटिव का साइन लगा देंगे। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन हमेशा साइन किसका आता है, बड़े डिजिट का। अभी क्योंकि दोनों ही हमारे पास सिमिलर डिजिट है, इनके आगे साइन माइनस, तो हम लोगों ने यहाँ पे माइनस लगा दिया, राइट। अब 6 और कोई कांस्टेंट टर्म तो है नहीं हमारे पास, तो ये कांस्टेंट टर्म बिल्कुल सेम कॉपी कर ली, इज इक्वल टू 0, राइट। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, मींस हमारे पास डिग्री कितना हो गया, डिग्री कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया, राइट। और डेफिनेटली ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मेट में भी नजर आ रही है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसी फॉर्मेट में आपको नजर आ रही है, आप कंपेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे x2 आ रहा है, यहाँ पर ये x वाली टर्म और यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म, राइट।
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिग्री आई वो कितनी आई, 2 आई, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट के लिए मैं एक्सप्रेशन ऊपर लिखता हूं। एक्सप्रेशन है हमारे पास x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 3, राइट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे, राइट। सबसे पहले x को पकड़ेंगे, एक बार x से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर दोबारा 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ऐसे ही -2 को पकड़ेंगे, एक बार x से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। कुछ इस तरीके से सबसे पहले x को पकड़ा, x को x से मल्टीप्लाई किया, x किया, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x। अब स्टूडेंट्स बारी आएगी -2 की, -2 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस के 2x, फिर -2 को पकड़ेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस, साथ में 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया। तो फ्रेंड्स मैंने ये ब्रैकेट ओपन किया वेरी सिंपली, x को x से मल्टीप्लाई किया x2, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया x। तो सबसे पहले इस x को पकड़ा, एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर -2 को पकड़ा, एक बार x से मल्टीप्लाई और एक बार 1 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं x2, फिर इसी x को से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना आ गया प्लस 3x। अब स्टूडेंट्स बारी आएगी -1 की, -1 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -x, फिर -1 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस, एंड 1 3 जा 3, राइट। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इन सारी टर्म्स को उठा के यहाँ ले आते हैं, राइट। एक काम और कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स, इस x2 को मैंने यहाँ पे सेम लिख लिया, यहाँ पे इन दोनों x वाली टर्म को हम लोग चाहे तो यहाँ के यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। या आप यूं कर लीजिए स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे ये x2 है, ये स्टूडेंट्स अभी हमारे पास एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं यहीं पर। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे x2 है और इक्वल टू की तरफ उधर भी क्या हमारे पास x2, राइट। तो ये दोनों क्या बिल्कुल सिमिलर टर्म है, राइट। एक इक्वल टू के इधर है, एक इक्वल टू के उधर है। अगर ये टर्म यहाँ पे आएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको यहीं से यहीं कैंसिल कर देते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स, बाकी अब हम लोग इन सभी टर्म्स को उठा के यहाँ ले आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये bx वाली टर्म, ये bx वाली टर्म, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या बचेगा, x। बड़ा कौन है, 2, 2 के आगे साइन किया माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। यहाँ से -2 को हम लोग सेम कॉपी कर लेते हैं। इधर से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस 3x, ये माइनस x, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1x को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास कितना बचेगा, 2x, -3 बिल्कुल सेम, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या देखेंगे, इधर से हम लोग इन दोनों टर्म्स को उठा के इधर ले आएंगे, तो -x -2, इसको उठा के यहाँ ले आओ, माइनस के 2x, और माइनस के ये प्लस था, यहाँ के माइनस हो गया, ये माइनस था, यहाँ के क्या हो गया, प्लस, इज इक्वल टू 0, राइट। अब स्टूडेंट्स माइनस प्लस माइनस, 2 एंड 1 3x आ जाएगा, बड़ा कौन है, 2, 2 के आगे साइन क्या नेगेटिव, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। ध्यान रखना है, ओनली x वाली टर्म x में ऐड होंगी, कांस्टेंट टर्म के साथ सोल्व होंगी, राइट। अब माइनस प्लस, दोबारा से माइनस, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो आपस में सॉल्व होंगी। माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया, प्लस के 1, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 के आगे साइन प्लस है, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लस लगा दिया, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है x, वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। डिग्री कितनी आ रही है हमारे पास, 1। अगर डिग्री 1 है तो कौन सी इक्वेशन होगी, लीनियर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास डिग्री 1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स अब देखते हैं पार्ट नंबर 4। ये हमारे पास है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5, राइट। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, x को पकड़ेंगे, 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर एक बार इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो सबसे पहले हमने x को पकड़ा, 2x से मल्टीप्लाई किया, सो 2x के, फिर हम लोगों ने इस x को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1x, राइट। अब स्टूडेंट इस -3 को पकड़ेंगे, -3 को 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर एक बार इस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। सबसे पहले करना है क्या स्टूडेंट्स, x को पकड़ना है,
एक बार इससे मल्टीप्लाई कराना है और एक बार 1 से मल्टीप्लाई कराना है। अब ऐसे ही अब 3 को पकड़ना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई कराना है और एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है। कुछ इस तरीके से -3 को 2x मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस का साइन, 3 को 2 से किया तो 6x। अब ऐसे -3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस प्लस माइनस 3 बन जा 3, राइट। अब सुनो दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, x को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5x, राइट। तो ये हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन किए दोनों तरफ। अब स्टूडेंट्स हम लोग इन वाली टर्म्स को उठा के यहाँ ले आते हैं, राइट। उससे पहले देखो ये 2x2 यहाँ पे सेम लिखते हैं, देखो ये भी x की टर्म है, ये भी x की टर्म है, तो दोनों x वाली टर्म है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। तो प्लस माइनस माइनस 6 में से बन गया 5, बड़ा कौन है 6, 6 क्या के साइन क्या माइनस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, साथ में x, -3 बिल्कुल सेम आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स को उठा के यहाँ ले आते हैं, ये यहाँ पे x2 प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस, ये प्लस है यहाँ के क्या हो गया माइनस, इज इक्वल टू 0, राइट। अब स्टूडेंट्स देखो x2 वाली टर्म के साथ सोल्व होंगे, और स्टूडेंट्स x वाली टर्म x के साथ सोल्व होंगी, और जो कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट टर्म के साथ सोल्व होंगी, राइट। तो देखो ये भी x2 ये भी x2, तो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, साथ में क्या हमारे पास टर्म x2, तो x2 को सेम लिख दिया। अब ऐसे ही -5x माइनस के 5x दोनों सेम टर्म्स है, तो माइनस माइनस प्लस 5 और 5 10, साथ में x, बड़ा कौन है 5, दोनों सेम है, तो साइन क्या लगा देंगे माइनस, क्योंकि इनके आगे साइन क्या माइनस है। अब ये -3 बिल्कुल सेम कॉपी हो जाएगा, क्योंकि और कोई कांस्टेंट टर्म हमारे पास है ही नहीं, एंड इट इज इक्वल टू 0, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिग्री है, डिग्री कितनी आ रही है 2 आ रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिग्री कितनी होती है 2 होती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 पर। तो पार्ट नंबर 5 सोल्व करते हैं। 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x माइनस 1, राइट। तो स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया, पहले 2x को पकड़िए, एक बार x मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार 3 से, फिर 1 को पकड़िए, एक बार x मल्टीप्लाई कीजिए और एक बार 3 से, ऐसे ही दूसरी तरफ, राइट। तो सबसे पहले मैं 2x को पकड़ता हूँ, x मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस लगाओगे और 2 3 जा 6x। अब -1 को पकड़ेंगे, -1 को x मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x, फिर माइनस माइनस दोबारा से प्लस 1 3 जा 3, राइट। तो स्टूडेंट जब भी आप लोग मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ पे बड़े डिजिट का साइन नहीं देखा जाएगा। तो ध्यान रखिए जब भी आप लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शंस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा बड़े डिजिट का। लेकिन जब भी आप लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस सिनेरियो में कभी भी बड़े डिजिट का साइन नहीं देखा जाता, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, राइट। जैसे कि आपने 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 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 ही आ गया, फिर आपने 2x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, और 2 3 जा 6x। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो बड़े डिजिट का साइन चेक नहीं करोगे, वो ओनली एडिशन और सब्सट्रैक्शन में किया जाता है। ऐसे ही अब -1 को x से मल्टीप्लाई किया आपने तो माइनस प्लस माइनस आपने लगाया, साथ में 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x, राइट। ऐसे अब आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस ही होगा, साइन किस कौन सा आएगा प्लस का आएगा, बड़े डिजिट का साइन लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, राइट। फिर 1 3 जा 3। अब यहाँ पे सिमिलरली इधर सोल्व करते हैं, तो x को x से मल्टीप्लाई करते हैं x के, और फिर x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x। अब 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस के 5, राइट। अब स्टूडेंट्स यहां पे आप देखेंगे ये 2x2 में बिल्कुल सेम कॉपी करता हूं, ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, आपस में दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस बड़े डिजिट का साइन चेक करना है आपने, राइट। तो 6 and 1 7, साथ में x लगा दिया, बड़ा कौन है 6, 6 का साइन क्या है माइनस, माइनस, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बड़े डिजिट का साइन क्यों चेक किया, क्योंकि अब यहाँ पे एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं। जब आप ब्रैकेट ओपन करें तो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वहां पे
आपको बड़े डिजिट का साइन चेक करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब आप लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे बड़े डिजिट का साइन चेक होगा, राइट। तो यहाँ पर ये मैं +3 बिल्कुल सेम कॉपी कर लेता हूँ, राइट। यहाँ से स्टूडेंट्स ये जो x2 है इधर पॉजिटिव, इधर आके क्या हो जाएगा, -x2 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -x + 5x कितना मिलेगा आपको, 4x + 4x, और ये +4x यहाँ से उठ के उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4x दोबारा से, ये -5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5, इधर क्या बचेगा, 0। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 2x2 और यहाँ पे x2 दोनों कौन सी टर्म है, x2 वाली टर्म है, तो सिमिलर टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, राइट। सिमिलर टर्म्स आपस में क्या होंगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट, राइट। तो ये x2 और ये x2 दोनों क्या है, सिमिलर टर्म है, तो +2x2 एंड -x2, राइट। तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, ओनली 1 बचेगा, साथ में टर्म क्या x2, तो x2 लगा देंगे, बड़ा 2 है तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। अब वैसे ही स्टूडेंट्स ये भी x वाली टर्म है और ये भी x वाली टर्म है, तो माइनस माइनस प्लस 7 एंड 4 11, साथ में x, बड़ा कौन है 7, 7 क्या साइन किया माइनस, तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस लगा देना है, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं +3 और +5, ये कितना हो गया हमारे पास 8 = 0, राइट। तो स्टूडेंट्स हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2, इसका मतलब डिग्री कितनी होगी हमारे पास 2, अगर डिग्री 2 है तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अब बारी है पार्ट नंबर 6 की। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 क्या हमारे पास, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे आप a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b², राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x² को फिलहाल सेम कॉपी कर लेते हैं, 3x को सेम कॉपी कर लेते हैं, 1 को भी सेम कॉपी कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर स्टूडेंट्स a - b का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं, जो क्या होता है a² - 2, a के बदले कितना आ जाएगा, a के बदले कितना आ जाएगा x, और b के बदले कितना आ जाएगा 2, राइट, प्लस b², b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x2 सेम में कॉपी करता हूँ, प्लस 3x सेम कॉपी करता हूँ, यहाँ से +1 सेम कॉपी करते हैं, राइट। यहाँ पे x2 दोबारा से सेम, स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं, तो जब आपस में आप इनको सॉल्व करेंगे तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, फिर 2x को 2 से किया तो -4x, यहाँ पर +4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स आप क्या देखेंगे, यहाँ पर ये x2, यहाँ पर ये x2, राइट, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल में है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, या सिंपली आप इसको यहाँ लेके आएंगे तो नेगेटिव होगा, तो वो आप उसको कैंसिल कर देंगे, तो बात एक ही है, राइट। अब स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स को उठा के हम लोग इस तरफ ले आते हैं, तो 3x + 1, ये टर्म नेगेटिव है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ये वाली टर्म यहाँ पे पॉजिटिव, इधर आके क्या हो जाएगी नेगेटिव, = 0, राइट। अब स्टूडेंट्स सिमिलर टर्म आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, ध्यान रखेंगे इस चीज का। यहाँ पे हमारे पास 3x है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 4x, तो प्लस प्लस प्लस, तो 7x हो जाएगा, 3 एंड 4 7, साथ में टर्म क्या है हमारे पास x, तो x लगा दिया हम लोगों ने, ऐसी प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास कितना आ जाएगा -3 = 0, क्योंकि यहाँ पे हमेशा साइन किसका आता है, बड़े डिजिट का, बड़ा डिजिट कौन है 4, 4 क्या साइन किया नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव लगा दिया, राइट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी आ रही है, डिग्री कितनी आ रही है हमारे पास 1, तो ये तो लीनियर इक्वेशन होगी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो डिग्री कितनी आती 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। तो मैं सबसे पहले 7th पार्ट ऊपर टॉप में लिखता हूं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है x + 2 का होल क्यूब = 2x, साथ में x2 - 1, राइट।
तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास आ रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, तो हमें आप यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें उससे पहले हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, राइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द a प्लस बी का होल क्यूब। तो स्टूडेंट सेम फॉर्मूला हम लोग यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। राइट, तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। मैं यहां पे इंप्लीमेंट करता हूं a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो a के बदले कितना आ जाएगा x का होल स्क्वायर, b के बदले 2, राइट। अब प्लस 3a के बदले कितना लिखोगे x, साथ में b के बदले 2 का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे b का क्यूब, b की वैल्यू कितनी है 2 हमारे पास, तो ये 2 क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 2x को x2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x क्यूब। अब 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ गया माइनस के 2x। अब स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, x का क्यूब करोगे तो x क्यूब, यहां पर x का स्क्वायर किया x स्क्वायर आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो ये हमारे पास आ गया 6x2। यहां पर 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, साथ में x, 2 का क्यूब किया 8, यहाँ पे 2x क्यूब सेम माइनस 2x सेम। अब स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म को उठा के इधर ले आएंगे, राइट। तो x क्यूब सेम, यहाँ पर 6x स्क्वायर सेम, 12x सेम प्लस 8 सेम, यहाँ पे इसको लेके आते हैं माइनस 2x क्यूब, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, x क्यूब में x क्यूब वाली टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, x स्क्वायर वाली टर्म x के साथ सोल्व होंगी, x वाली टर्म x के साथ सोल्व होंगी, और कांस्टेंट टर्म के साथ सोल्व होंगी, राइट। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहां पर ये x क्यूब और यहां पर ये x क्यूब, दोनों x क्यूब वाली टर्म है, तो स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, साथ में टर्म कौन सी x क्यूब, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोगों ने x क्यूब, बड़ा कौन है 2, 2 क्या के साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, राइट। अब देखो ये x2 वाली टर्म है, क्या पूरी एक्सप्रेशन में x2 वाली टर्म कोई नजर आ रही है, नहीं, तो हमने इसको सेम लिख दिया। अब स्टूडेंट्स x वाली टर्म देखते हैं, ये प्लस x वाली टर्म और ये भी प्लस x वाली टर्म, राइट, ये दोनों x वाली टर्म है, तो प्लस 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 12 इंटू 14x, यहां से और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है हमारे पास, तो 8 बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, राइट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिग्री है वो कितनी आ रही है 3 आ रही है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो डिग्री कितनी आती 2, इसीलिए इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग क्या लिख देंगे, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पार्ट नंबर 8 लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, राइट। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें उससे पहले हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का होल क्यूब, राइट। तो स्टूडेंट्स दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब, राइट। तो इसको हम लोग अलग से बॉक्स में डाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ इसको सेम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक्स क्यूब को मैं बिल्कुल सेम लिख लेता हूँ, माइनस 4x2 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब लगाते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या आएगा a क्यूब, तो स्टूडेंट्स a क्यूब माइनस 3
ए के बदले कितना लिखेंगे अब आप लोग x, तो यहाँ पे क्या आ गया x2। बी के बदले कितना लिखेंगे 2, तो ये 2 हम लोगों ने यहाँ पे सेम लिख दिया। अब स्टूडेंट्स प्लस का साइन 3 सेम ए बी 2, तो ए की वैल्यू कितनी हमारे पास x, तो यहाँ पे क्या आ गया x। बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 2, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोगों ने 2 का स्क्वायर माइनस बी क्यूब। बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने a माइनस बी का होल क्यूब इंप्लीमेंट किया। a की वैल्यू कितनी रही x और b की वैल्यू कितनी रही 2, तो देखो a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर माइनस b क्यूब, राइट। अब स्टूडेंट्स x क्यूब बिल्कुल सेम लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, -4x2 सेम माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां से x क्यूब बिल्कुल सेम कॉपी कर लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, 3 2 जा 6, साथ में x2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, 4 3 जा 12, तो प्लस के 12x माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8, राइट। अब स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे ये एक्स क्यूब है और यहाँ पे ये क्या है एक्स क्यूब, राइट। एक इक्वल टू किधर है, दूसरा उस तरफ है, राइट। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप इसको यहाँ पे लाके नेगेटिव करते तो फिर वो प्लस माइनस होके आपस में कट जाता, तो हमने पहले काट दिया इसको, राइट। बाकी स्टूडेंट्स हम लोग सभी टर्म्स को उठा के इधर ले आते हैं, तो -4x2 माइनस x प्लस 1, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस से क्या हो जाएगा इधर आके प्लस, इज इक्वल टू 0, राइट। अब स्टूडेंट्स x2 के साथ x2 वाली टर्म सॉल्व करोगे, x के साथ x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म आपस में सॉल्व होंगी। तो शुरू करते हैं, ये x2 वाली टर्म, ये x2 वाली टर्म, तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गया 2, साथ में x2, बड़ा कौन है 6, 6 क्या के साइन प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स देखो ये x वाली टर्म, ये x वाली टर्म, तो माइनस माइनस प्लस, 12 एंड 1 कितना आ गया 13, साथ में x, बड़ा कौन है 12, 12 क्या के साइन माइनस है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया माइनस लगा दिया। अब स्टूडेंट प्लस 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 8 एंड 1 कितना आ गया 9 इज इक्वल टू 0, राइट। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं हमारे पास डिग्री कितनी आ रही है 2, अगर डिग्री 2 आ रही है तो ये क्या होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड अटेम्प्ट करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मेट में अरेंज करना है, राइट। तो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। तो फ्रेंड्स क्या लिखा है हमारे पास, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, राइट। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक रेक्टेंगल ले लिया ए बी सी डी, राइट। इसका एरिया हमें कितना दे रखा है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, राइट। अब कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, इस प्लॉट की जो लेंथ है इन मीटर्स इज 1 मोर, वो एक ज्यादा है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर आप इसके ब्रेथ का ट्वाइस करो और उसमें एक जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। फिर दोबारा से समझते हैं, कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, इस प्लॉट की जो लेंथ है वो 1 मोर है, एक ज्यादा है देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ब्रेथ का ट्वाइस करो और उसमें एक जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगी, लेंथ मिलेगी, राइट। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि हमारे पास ब्रेथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है x, राइट। अब लेंथ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी कि भाई पहले ब्रेथ का ट्वाइस करो, तो ब्रेथ का ट्वाइस किया, ब्रेथ क्या थी x, तो ट्वाइस किया तो क्या हो गया 2x, और कहता है उसमें 1 जोड़ दो, तो ये 1 ऐड भी कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गई लेंथ आ गई। अब कहता है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है प्लॉट की, राइट। अब आप इसके लिए क्या कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए, राइट। तो फ्रेंड्स वर्ड प्रॉब्लम को बड़ा सिंपलीफाई कर लिया यहाँ पे, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग लिखते हैं लेट
लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट, ब्रेथ कितनी होगी प्लॉट की, x, और स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 2x प्लस 1, क्योंकि ब्रेथ का ट्वाइस और प्लस 1, वही हम लोगों ने किया, राइट। अब कहता है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, राइट। हमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन में एरिया भी दिया हुआ है, राइट। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यही करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ लिखते हैं, मींस लेंथ कितनी है हमारे पास 2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी है x इज इक्वल टू 5 to 8, राइट। तो स्टूडेंट्स इससे हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलेगा। तो हम लोग ने क्या लिखा, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, x को 2x से मल्टीप्लाई किया 2x किया, इसको इससे किया x, यहां पे आ जाएगा -5 to 8 इज इक्वल टू 0, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हमें यही करना था, हमें इस वर्ड प्रॉब्लम के माध्यम से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्रिएट करना था, तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया। स्टूडेंट्स हम लोग पार्ट नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं, राइट। तो मैं पहले वर्ड प्रॉब्लम पढ़ूंगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, आपके पास दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव क्या है, इंटीजर्स हैं, राइट। और उनका जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, राइट। तो इस वर्ड प्रॉब्लम के माध्यम से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। मैं फिर से रीड करने की कोशिश करता हूं। द प्रोडक्ट, आपके पास जो प्रोडक्ट है किसका, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का, वो कितना है 306, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से ही हमें आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, राइट। तो हम लोग लिखते हैं लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, हमने पहला इंटीजर क्या मान लिया x, अगर फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x है तो दूसरे वाला क्या होगा x प्लस 1। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, एक के बाद दूसरा, जैसे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर हमारे पास पहला इंटीजर x है तो दूसरा क्या होगा, x में 1 ऐड कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, राइट। तो हम लोग लिखेंगे सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1। अब हमें स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि भाई दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, x को मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस 1 से, तो कितना मिलेगा 306। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x को x मल्टीप्लाई करते हैं, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x ये यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, 306 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं रीड करता हूं स्टेटमेंट को। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर, जो रोहन की मदर है वो 26 ईयर ओल्डर है किससे, रोहन से। अगर रोहन x वर्ष है तो रोहन की मदर कितने की हो जाएगी, x प्लस 26, राइट। अब कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद अगर आप उनकी एज को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको कितना मिलेगा 306, राइट। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, राइट। तो इस स्टेटमेंट से आप रोहन की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं, राइट। बट हमें तो ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं, हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट से लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई x इयर्स, राइट।
और प्रेजेंट में जो रोहन की मदर है वो 26 वर्ष ज्यादा है किससे, रोहन से। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर, रोहन की जो मदर है उनकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर्स, राइट। तो हम लोगों ने पहले रोहन की प्रेजेंट एज लिखी, फिर रोहन की मदर की प्रेजेंट एज लिखी, राइट। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आज से 3 साल बाद, राइट, आफ्टर 3 years, राइट, आफ्टर 3 years 3 साल बाद रोहन की जो एज है वो क्या होगी, एज ऑफ रोहन। इसमें हम लोग 3 और ऐड कर देंगे तो 3 साल बाद रोहन कितने का हो जाएगा, x प्लस 3 years का। और रोहन की मदर, एज ऑफ रोहन मदर, रोहन मदर कितने की हो जाएगी, आज x प्लस 26 की है तो इसमें 3 और ऐड कर दीजिए, तो x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, x प्लस 29 ईयर्स, राइट। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अगर आप 3 साल बाद इन दोनों की एज का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 360, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की एज को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो x प्लस 3 एंड x प्लस 29 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमें, 360, इट इज इक्वल टू 360, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, x को x से मल्टीप्लाई किया, x को 29 से मल्टीप्लाई किया तो 29x, अब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 इज इक्वल टू 360। अब स्टूडेंट 360 को यहां ले आते हैं तो x स्क्वायर, ये x वाली टर्म, ये x वाली टर्म आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो 29 एंड 3 आप इसको सॉल्व करेंगे, इतना आ जाएगा आपके पास 32x प्लस 87 से ये 360 यहाँ पे प्लस कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, माइनस, तो माइनस 360 इज इक्वल 0, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 87 और 360 को सॉल्व करके लिख देंगे और फाइनली आपके पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, राइट। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, x स्क्वायर से प्लस 32x प्लस के 87 एंड माइनस 360 प्लस माइनस माइनस, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, माइनस के 273, बड़ा कौन है हमारे पास 360 आगे साइन किया नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव लगा दिया, इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। मैं सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करता हूं, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, राइट। स्टूडेंट्स एक ट्रेन हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर ट्रेन जाती है, राइट, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से, राइट। इसके बाद ये स्टूडेंट स्टेटमेंट नंबर 1 आ गई हमारे पास, यहां से काफी कुछ निकलेगा हमारे लिए। इसके बाद कहता है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर ट्रेन अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चले और डिस्टेंस ट्रेवल करे 480 किलोमीटर, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर आपने ट्रेन की स्पीड को कम कर दिया, कितना कम कर दिया, 8 किलोमीटर कम कर दिया, राइट, देन इट वुड हैव टेक 3 hours मोर टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, राइट। अगर आप स्पीड को कम कर देते हो, कितना कम कर देते हो, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हो, तो अब ट्रेन को 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। अगर ट्रेन अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, इतना डिस्टेंस कवर करे तो कुछ ना कुछ टाइम लगा, राइट। दूसरी तरफ अगर आपने यूनिफॉर्म स्पीड को कम कर दिया, कितना कम कर दिया,
8 किलोमीटर कम कर दिया। अब ट्रेन को कितने घंटे ज्यादा लग रहे हैं? 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, राइट। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए, राइट। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा, राइट। तो समय किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड हमने कितना मान लिया? x किलोमीटर पर आवर। हमने ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड कितनी मान ली? x किलोमीटर पर आवर, राइट। अब स्टूडेंट्स जब ट्रेन अपने यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, जब ट्रेन अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 480 किलोमीटर। तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा ट्रेवलिंग में, राइट। तुम लोग निकालते हैं टाइम ट्रेवल हम निकालते हैं स्टूडेंट्स, टाइम टेकन बाय ट्रेन फ्रॉम यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। तो स्टूडेंट जब ट्रेन अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, उसको 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? हम लोग वही यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो मैंने स्टेटमेंट लिखा टाइम टेकन बाय ट्रेन फ्रॉम यूनिफॉर्म स्पीड। जब ट्रेन अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो उसने कितना समय लिया होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ट्रेन ने? 480 किलोमीटर। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 480। समय कितना लग रहा है हमें? सॉरी, स्पीड कितनी है हमारी? x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 480। स्पीड कितनी है? x, राइट। तो ये स्टूडेंट्स वो टाइम है जब गाड़ी अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, जब ट्रेन अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, राइट। अब हमने क्या किया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमने स्पीड को कम कर दिया। पहले स्पीड कितनी थी? x। अब स्पीड को कितना कम किया? 8 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखा है कि आपने स्पीड को कितना कम करना है? 8 किलोमीटर कम करना है, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x के बदले x माइनस 8 आ जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन when speed had been 8 kilometer less. Time taken by train when speed is decrease 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब आपने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम किया है, तो अब कितना समय लगेगा? दोबारा से डिस्टेंस अपॉन स्पीड मींस डिस्टेंस 400 से डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल किया। अब स्पीड कितनी कम हो गई? 8 किलोमीटर कम हो गई। पहले x से अब कितनी हो गई? x माइनस 8। तो स्टूडेंट्स अगर मैं दोबारा से इतना सम अप करूं, दोबारा से समझें इसको यहां तक। सबसे पहले हमने देखा जो टाइम होता है, टाइम किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल होता है, राइट। तो सबसे पहले जो ट्रेन है अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर जा रही है, अपनी नॉर्मल स्पीड से, राइट। तो इसे जो समय लगा, हम लोगों ने समय निकाला। समय का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम लोगों ने सबसे पहले टाइम निकाला। कब? जब ट्रेन अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 480 और स्पीड हमारा x आ गया। अब क्या हुआ? अब स्पीड को हमने 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया। तो अब क्या होगा? टाइम टेकन बाय ट्रेन व्हेन द स्पीड इज डिक्रीज, स्पीड इज डिक्रीज। अब स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया है। अब समय कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोबारा से। तो डिस्टेंस 480, स्पीड कितनी होगी? x में x माइनस 8 किया हम लोगों ने, तो ये x माइनस 8 आ गया, राइट। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो समय, ये 3 घंटे क्या है? ये इसमें क्या लगे आपको? 3 घंटे ज्यादा लगे। आगे देखो लिखा है जब हमने 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को कम किया तो हमें 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। हमें 3 घंटे क्या लग रहे हैं? ज्यादा। अगर यहाँ पे सपोज आपको 5 घंटे लग रहे थे तो इसमें कितने लगेंगे? 8। अगर यहाँ पे आपको 6 लग रहे थे तो यहाँ पे कितने लगेंगे? 9 घंटे लगेंगे,
राइट। अगर आपको यहाँ पे 7 घंटे लग रहे थे यूनिफॉर्म स्पीड से, तो जब आप स्पीड कम कर देंगे तो फिर कितने लगेंगे? 10, राइट। क्योंकि इसमें 3 घंटे क्या लग रहे हैं? ज्यादा लग रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, 8 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। 9 माइनस 6 करेंगे तो भी कितना आएगा? 3 आएगा। ऐसे 10 माइनस 7 करेंगे तो भी कितना आएगा? 3 आएगा। इट्स मीन दैट जब आप इस समय में से इस समय को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3। ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इनको सॉल्व करके सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो समय है, इस समय 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं किससे? ऊपर वाले से। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आप इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 3, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3, राइट। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? इसमें से माइनस किया इसको तो कितना बचा? 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, आप लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, या ऊपर से सबसे पहले 480 कॉमन निकाल लीजिए। ऊपर से 480 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 8, और यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, राइट। ये 48 यहाँ पे क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। नीचे आके क्या करेगा? डिवाइड। और यहाँ पे हम लोग आपस में क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो एलसीएम लेने की अप्रोच सिंपल होगी। इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं। x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x, यहाँ पर x माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का साइन बिल्कुल सेम, और ये x माइनस 8 बिल्कुल सेम ऊपर आ जाएगा। देखो हमने क्या किया? 1 को x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा। x माइनस 8 को मल्टीप्लाई किया 1 से, यहाँ पर लिख दिया। बाहर माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगा दिया और ब्रैकेट, राइट। नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 8। स्टूडेंट्स, ये जो 480 था यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करता है, नीचे आके 3 के नीचे आ जाएगा और क्या करेगा? डिवाइड। 3 अपॉन 480। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर हम लोग लिखते हैं x बिल्कुल सेम। ये स्टूडेंट जो माइनस है ये अंदर वालों का साइन चेंज कर देगा जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ये x प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस 8 माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस 8, राइट। स्टूडेंट्स, नीचे आपस में इनको मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, यहाँ पे इनको आपस में क्रॉस करा देते हैं तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 160, राइट। ऊपर स्टूडेंट्स ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा? 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 अपॉन 160, राइट। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोबारा से हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x, राइट। यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 8 को 160 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आ जाएगा 1280, राइट। तो स्टूडेंट्स, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, इसको इससे, इसको इससे, राइट। अब ये 1200 से यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।